समोर बघा, समोर बघा. समोर बघा, समोर. लाडके सीईओ माननीय महेंद्र कंदरकर साहेब, हे गेले 2.5 महिने आजाराने ग्रस्त आहेत आणि त्यांना स्वास्थ्य चांगलं लाभू दे म्हणून आपण साईसाठी प्रार्थना करूया. गेट वेल सून. देवा, आमच्या साहेबांना त्यांना झालेल्या आजारातून लवकर बरं कर आणि त्यांना चांगली सुबुद्धी दे. सगळ्या आपल्या महिलांनी पुरुषांनी ऐकूनच समाधानी यांना पुलावून देवाला प्रार्थना करायची आहे. यांना देवा आजारातून लवकर बरं कर. गेट वेल सून साहेब, गेट वेल सून. सगळ्यांनीच साहेबांना पुलावून देवाला प्रार्थना करायची आहे. साहेब, तुम्हाला 2.5 महिन्यापूर्वी झालेल्या आजारातून आपण लवकर बरे व्हावे आणि चांगला निर्णय देण्याची तुम्हाला क्षमता देव हीच आपल्या साईचरणी प्रार्थना करतो. आपण आपल्या देवाला प्रार्थना करतो. महेंद्र कंदरकर साहेब, गेटवे सून साहेब, गेटवे सून. तुम्ही आजारातून साहेब लवकर बरं व्हा आणि चांगला निर्णय देण्याची क्षमता तुम्हाला सुबुद्धी देव. तो बळ आमच्या महिला आहेत आमच्या बरोबर, पण सरांच्या मागे आम्ही खंबीरपणे राहू. पण इलेक्शन वाला जर कोण असेल, कोण त्यांना साथ देत असेल, पण ह्या जनता कॉलनीत एकही मत कुणाला दिला जाणार नाही आणि त्यापुढेही आम्ही पुढे येणार नाही. आम्हाला हटवून सरकारला इथे सिंगापूर बनवायचं आहे. सिंगापूर बनवण्यापेक्षा आमच्यावर बुलडोझरच फिरवा. नाही, आम्ही आत्महत्या करू. आमच्या जर दरावर काय झालं तर आमचा घर हक्काचा आहे. आम्ही लुबडून घेतलेला नाहीये. सर आम्हाला साथ देतात. पुढपर्यंत आम्ही सरांबरोबर राहणार. कोणी असू दे, कुठचाही माणूस असू दे, त्यांना आम्ही सपोर्ट करणार नाही. मैं महादेव विनायक चौहान, वर्णी सागर दर्शन गृह निर्माण संस्था, इस संस्था का कार्यकारिणी सदस्य हूँ. हमारी जो योजना थी झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना, वो 1996 में 1996 में शुरू हुई थी. उस वक्त की हमारी रजिस्टर्ड संस्था है और उस वक्त से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हमारे पुनर्निर्माण का काम जल्दी से जल्दी शुरू हो. पर पिछले 30 साल से हमारी ये योजना बुरी तरह से फंस गई थी. प्रमुख कारण जो भी रहेंगे, जैसे कि CRZ था, बीच में आई हुई और भी अलग अलग कारण थे, उसके वजह से हमारी योजना सफल ना हो पाई. हमारी योजना इतनी पुरानी है कि हमारी योजना का शुभारंभ उस वक्त के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर जोशी साहब करके गए थे. उसके बाद से CRZ जब से लागू हो गया, तब से लेके आज तक ये योजना पूरी नहीं हो पाई. बीच में हमारे पास में 2 विकासक चेंज भी हुए, जिसको म्हाडा ने 13(2) का नोटिस देके निकाला था. तो इससे आपको एक समझ में आया होगा कि 13(2) का नोटिस अगर डेवलपर काम नहीं करता है तो लगाया जाता है. उसके लिए हमारे तरफ से, मतलब झोपड़पट्टी वासियों के तरफ से अगर आगाज़ किया जाए तो ही म्हाडा का CEO उसकी दखल लेता है और उसके बाद में उसकी हियरिंग होती है और उसके बाद में वो डेवलपर को साइडलाइन किया जाता है. अब ये हमारी योजना पिछले 2 साल से बहुत अच्छी तरह से कार्यान्वित हुई थी, जिसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं सरकार ग्रुप के श्री आकाश जी गुप्ता साहब के. उन्होंने हम लोगों की वेदनाएं समझी और उसके अनुरूप हम लोगों को बहुत
बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया। पिछले 2 सालों में उन्होंने जो ज़रूरत की परमिशंस थी वो पूरी लाकर बराबर यही दिसंबर में एक्चुअल साइट पे काम चालू कर दिया। पिछले 10 महीनों में उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेक स्पीड बोल सकता हूँ उस हिसाब से काम किया। 10 महीनों में पूरा नीचे का पाइलिंग का माइक्रो पाइलिंग का काम पूरा करते हुए राफ्ट भरकर उसके ऊपर का फाउंडेशन रखकर रिटेनिंग वॉल का काम कंप्लीट कर ऊपर की टॉप की स्लैब कंप्लीट करके उन्होंने पूरा प्लिन तक का काम कंप्लीट किया। 10 महीनों में इतना काम कंप्लीट करना बहुत बड़ी उपलब्धि है और उससे भी ज़्यादा हम लोग इसलिए शुक्रगुजार हैं, इस पूरी कार्य प्रणाली में उन्होंने कहीं पे भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तीसरी बहुत अहम बात यह है कि हमारा एरिया काफ़ी कंजेस्टेड है, तो उसमें इतना बड़ा लाना लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये चीज़ दिखाती है कि हमारे जज्बा क्या है। लेकिन जैसे ही 10 महीने पूरे हुए और पिछले अक्टूबर में यही साल के अक्टूबर में हमारा प्लिंथ का काम कंप्लीट हुआ, यानी चौथरे का काम कंप्लीट हुआ, तो हम लोगों ने फर्दर सीसी के लिए आगे की परमिशन के लिए एप्लीकेशन दे दिया। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि हमारे ये 2024 का काम और अभी आज की स्थिति का काम, ये इसके फोटोग्राफ्स है, इसके एविडेंसेस हमारे पास में है। लेकिन 2 महीना पहले जब हम लोगों ने प्लिन चेकिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट अप्लाई किया और उसके आगे की परमिशन के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया, तभी से लेकर आज तक हम लोगों को परमिशन देने के लिए काफ़ी दिरंगाई की जा रही है, पहले मुद्दा। लेकिन उससे भी बहुत बड़ी भयानक बात यह है, बहुत ही बड़ी भयानक बात है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो कि हमारे विकासक को, जिसने बहुत इतना अच्छा काम किया, उसको हमारे प्रोजेक्ट से दखल अंदाज किया जा रहा है, उसको हमारे प्रोजेक्ट से बाहर किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट बाहर करने के लिए पिछले महीने में हम लोगों को 13(2) का नोटिस मिला हमारे विकासक को, और हमें भी मिला। 13(2) का नोटिस देने के लिए हम लोगों की तरफ से कंप्लेंट जानी चाहिए। हमने तो कोई कंप्लेंट की नहीं, न हमारे किसी सदस्य ने कंप्लेंट की, लेकिन उसके बावजूद भी 13(2) का नोटिस की अमल करना बहुत गलत बात थी और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना था। नोटिस को हम लोगों ने 2 बार आंसर देना चाहा, दोनों बार हम लोग हियरिंग के लिए गए, लेकिन दोनों बार हमारी सुनवाई नहीं हो सकी। हम लोग पूरा दिन उधर हम लोगों ने वेट किया, लेकिन सीओ साहब उपलब्ध नहीं हो सके। तो उसके बाद भी मतलब आज भी हम लोगों की वापस 24 तारीख को हियरिंग है, जिसके लिए हम लोगों को दोबारा बुलाया गया है। और हम लोग इस सभा में इस वक्त हम लोग पूरे रहीवासियों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ कमेटी। तो उसके लिए हम लोग जाने वाले हैं। लेकिन ये पिछले 2 महीने से जो चीज़ों का जो विलंब हो गया, तो उसके वजह से हमें और हमारे विकासक को बहुत बड़ा लॉस सहना पड़ने वाला है। और हम लोगों के ऊपर अभी ये संकट है कि हमारा विकास कहीं, हमारा जो काम जो है वो कहीं बंद ना हो जाए। इसका कारण क्या मानते हो? क्या ये क्यों रुक गया है? कौन है इसके पीछे? क्या है इसके पीछे? अगर सीधी बात है सीधी बात है, इस चीज़ के पीछे अगर हम लोग नहीं चाहते हैं चालू प्रोजेक्ट बंद करने का, ये इतिहास का पहला उदाहरण है। चालू प्रोजेक्ट में किसी को 13(2) का नोटिस बजाया जा रहा है, और इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो सीधा है कि हम उन लोगों को ये प्रोजेक्ट हाईजैक करना है। ये प्रोजेक्ट हम लोगों से, हमारे डेवलपर से निकाल के किसी और को सौंपना है। ये सीधी चीज़ दिखती है। तो अभी आपकी मांग क्या है सरकार को लेकर, या किसके अगेंस्ट क्या है? क्या चाहते हो आप? हमको आगे परमिशन मिलनी चाहिए, आगे काम करने के लिए सीसी मिलना चाहिए। हमारा 250 परिवार बाहर है, तो उनको तय समय पर बिल्डिंग बन के
घर मिलना चाहिए। हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट है। संकट इसलिए कि आज हमारे 250 परिवार बाहर है और ये 250 परिवार बाहर होने के साथ साथ में और तकरीबन 2000 घरों की डेवलपमेंट जो पुनर्विकास प्रक्रिया में थी वो अफेक्ट होने वाली है। इसको अगर ब्रेक लग गया, आज की तारीख में ब्रेक लगता है तो 250 परिवार तो बेघर 100% होने वाले हैं और उसके अलावा जो 2000 परिवारों की पुनर्विकास योजना जो इसके पीछे पीछे कार्यान्वित होने वाली है वो बुरी तरह से अफेक्ट होगी। पिछले 60-70 सालों से हम लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, कहीं तो भी हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, जिसके लिए हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और जिसके लिए आकाश गुप्ता सर जैसा अच्छा डेवलपर मिलना एक नसीब की बात होती है। आप भी समझ सकते हो उस फील्ड में हो कि हर बिल्डर अपना स्वार्थ चाहता है, पर हमारे गुप्ता साहब वैसे नहीं है। हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी परेशानियां समझकर एक काम कर रहे हैं और उनको इस प्रोजेक्ट से बाहर किया जा रहा है, दखल अंदाज किया जा रहा है और वो भी अपने निहित स्वार्थ के लिए इन भ्रष्ट अधिकारियों के वजह से। तो ये बहुत गलत बात है और इसका हम लोग निषेध करते हैं। अच्छा, सरकार से क्या आपकी गुहार है? एक्चुअली आप क्या कहोगे? हम लोग ये चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस साहब को, कि जिनको हम लोग विकास पुरुष के नाम से जानते हैं और जिनका कार्य तत्परता पूरे महाराष्ट्र के सामने है, तो उनसे हम लोग ज़रूर गुजारिश करेंगे और आप लोगों के माध्यम के तरफ से ये उनका बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल देकर हमारी आगे की परमिशंस जल्दी से जल्दी क्लियर कर हम लोगों को ये काम सिर्फ और सिर्फ माननीय श्री हमारे डेवलपर आकाश जी गुप्ता साहब है उनके तरफ से ही पूरा होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को एक गारंटी है कि अगर आकाश गुप्ता साहब इस प्रोजेक्ट में रहेंगे तो प्रोजेक्ट हम लोग बिना विलंब और सबसे बड़ी बात पूरी क्वालिटी के साथ होगा, क्योंकि बाकी ये सारे प्रोजेक्ट हम लोग दे चुके हैं। हम लोगों ने देखे हैं प्रोजेक्ट, बहुत नज़दीक से देखते हैं, उनकी प्लानिंग देखते हैं, उनके काम की क्वालिटी देखते हैं, बट आकाश जी गुप्ता साहब ने जो काम किया है उसकी क्वालिटी हम लोगों ने देखी है और उसके लिए हम लोग पूरी तरह से खुश हैं और हम लोग कहीं पे भी नहीं चाहेंगे कि गुप्ता साहब को इस प्रोजेक्ट से बाहर अच्छा, किया तो जाए। मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोई प्रयास किए आप लोगों ने मिलकर, या फिर उनसे कोई एप्लीकेशन किया? किस तरह से आपके तरफ से प्रयास हो रहा है मुख्यमंत्री को मिलने के लिए और उनके सामने जाकर ये बातें आपकी रखने की? सर, हम लोग अभी है ना बहुत प्राइमरी स्टेज पे है, ऐसा हम लोग समझ रहे थे कि पहले अब ये 24 तारीख की हियरिंग है, उसका हम लोग नतीजा देखेंगे कि क्या आने वाला है। 24 तारीख के हियरिंग में हम लोगों को अगर नतीजा निगेटिव मिला, क्योंकि अभी हम लोग कहीं पे भी रुक नहीं सकते, प्रोजेक्ट के बीच वाले फेज में है, अगर हम लोग पीछे हटे तो भी हम लोग बेदखल हो जाएंगे और आगे हम लोगों को किसी भी हालत में जाना है। तो हम लोग 24 तारीख को निकाल के हम लोग इंतज़ार करेंगे। अगर ये निकाल अगर हम लोगों को न्याय नहीं दे सका तो ज़रूर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की भेंट लेने की कोशिश करेंगे और हम लोग ज़रूर चाहेंगे सर कि आप लोगों का कोऑपरेशन, पत्रकारों का और हमारे सदस्यों का कोऑपरेशन, आप सबका कोऑपरेशन हमारे साथ रहेगा और आप लोग सब लोग हम लोगों की दुविधाएं समझेंगे। धन्यवाद। अच्छा, और यहाँ पर आप कुछ बहिष्कार करने की भी बात की थी, अगर क्या है? सर, ये लोगों की है ना एक स्पॉन्टेनियस प्रतिक्रिया है। हाँ, अचानक से जो एकदम स्पॉन्टेनियस प्रतिक्रिया हम लोग बोलते हैं उस प्रकार की है। लोगों ने बोला है कि हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे, पर अभी तक हम लोगों ने ये फाइनल डिसीजन नहीं लिया, लेकिन हम लोगों को इस बारे में न्याय नहीं मिला तो इसका परिणाम हम लोग मतपेटी के द्वारा ज़रूर दिखा देंगे। और ये बात, पहली बात तो एक समझ लीजिए, हमारी झोपड़पट्टी को एक अच्छा खासा वारसा है कि एक आंदोलन का वारसा है, एक गिरनी कामगारों की बस्ती है, आंदोलन करना हम लोग जानते हैं, हम लोग उनके ही बेटे हैं। तो हम लोग ये आंदोलन आगे अधिक तीव्र करते हुए जाएंगे और एक दिन मतलब मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंच के रहेंगे। पर इतने साल हो गए हैं तो आप लोगों को आपका रेंट मिल रहा है? क्या है वैसी दिक्कत है, क्या है? इसके पहले के जो डेवलपर थे ना वो बहुत मतलब आगे पीछे कर रहे थे, रेंट देने तक के लिए भी हम लोगों की अपॉइंटमेंट तो नहीं मिलती थी, लेकिन रेंट तक नहीं मिलता था।
तभी ये 13(2) की नोटिस म्हाडा ने कभी नहीं उनको लागू की। उसके पीछे भी हम लोगों को बहुत बार मतलब उनके पास में जाना पड़ा, तब उन लोगों ने 13(2) की कार्रवाई की। अगल बगल की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए लोग चाहते हैं कि 13(2) की नोटिस बजाकर ये डेवलपर को बाजू करो, हम लोगों को अच्छा प्रोजेक्ट दो, उनको नहीं कर रहे। लेकिन हमारा काम अच्छा चल रहा है, हमारा प्रोजेक्ट अच्छा तरह से जा रहा है। जब हम लोग झोपड़पट्टी में थे तब हम लोगों को किसी ने नहीं पूछा। जब हम लोगों का प्रोजेक्ट एक आकार में आ गया, एक शेप में आ गया, तब इन लोगों को आँख में आ गया। अब इन लोगों की पूरी तरह से कोशिश है कि हमारा प्रोजेक्ट बंद पड़े। तो समझ में आता है कि इनके वेस्टेड इंटरेस्ट का किस लेवल तक है। अच्छा, यहाँ पर महिलाओं ने कुछ गेट वेल सून के लिए भी काफी गुलाबे दिए, वो भी क्या था और किसके लिए, जिसको गेट वेल सून करने की बात की जा रही है? हम लोग चाहते हैं कि हर तरह से, हर एक एंगल से हमारा जो आंदोलन हो एक अभिनव तरीके से हो। तो हम लोगों की एक स्पॉन्टेनियस, मतलब मैंने पहले भी बोला कि एक स्पॉन्टेनियस प्रतिक्रिया थी हमारी औरतों के तरफ से, अहिंसक मार्ग से एक अपने तरफ से व्यक्त होने की। तो उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी थी कि हमारे बारे में, अच्छा सोचने के बारे में, उनके कर्तव्य की बारे में उनको एक याद दिलाने की कोशिश की जा रही थी। हमारे जो सीईओ है SRA के महेंद्र कल्याणकर साहब, उनको कि एक गेट वेल सून, उनको जो बीमारी लगी है कि हमारा प्रोजेक्ट हाईजैक करने की या फिर और भी प्रोजेक्ट रहेंगे उनको हाईजैक करने की, तो उस बीमारी से छुटकारा भगवान दे, ऐसी उन्होंने प्रार्थना व्यक्त की है। अच्छा, ये मुन्ना